बच्चों के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रूव दैट एनी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप इज डायरेक्ट सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। यहाँ पर G एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, रिंग हमने लिया Z, रिंग ऑफ इंटीजर्स। G जो है इस एबिलियन ग्रुप इस रिंग के उस रिस्पेक्ट में G मॉड्यूल बन जाए, R मॉड्यूल बन जाएगा। जैसे कि आपको बताया G एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, इसलिए G इज फाइनाइट जनरेटेड R मॉड्यूल। G is generated by finite set consisting of all elements। सारे एलिमेंट्स को कंसिस्ट करके भी वो सेट बन जाएगा जो उसको क्या करेगा, जनरेट। और जो Z है वो रिंग ऑफ इंटीजर्स जो है वो इक्विलिडियन रिंग होता है। अभी एक थ्योरम पढ़ाएंगे, लेट R बी इक्विलिडियन रिंग, Z क्या है, इक्विलिडियन रिंग, एंड देन एनी फाइनाइटली जनरेटेड R मॉड्यूल इज डायरेक्ट सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ साइक्लिक सब मॉड्यूल्स। ही हम अब थ्योरम प्रूव कराएंगे। तो इसको मैच करते हैं, Z रिंग एनी एबिलियन ग्रुप से क्या बन गया, वो आपका फाइनाइटली जनरेटेड Z मॉड्यूल आपने G बना लिया। तो G जो है डायरेक्ट सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ साइक्लिक सब मॉड्यूल्स होगा। G इज डायरेक्ट सम ऑफ साइक्लिक मॉड्यूल्स, बट ए साइक्लिक मॉड्यूल ओवर ए रिंग ऑफ इंटीजर इज नथिंग अदर देन ए साइक्लिक ग्रुप। ये तो G इज डायरेक्ट सम ऑफ साइक्लिक मॉड्यूल्स है, बट साइक्लिक मॉड्यूल ओवर ए रिंग ऑफ इंटीजर्स कुछ और नहीं होता, साइक्लिक ग्रुप होता है। हेंस G इज डायरेक्ट सम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। ये तो थी थ्योरम, बट इसमें ये जो प्रूफ बच गया इसको हम करा रहे हैं। देखिए यहां पर आपने R लिया एक यूक्लिडियन रिंग, M इज एनी फाइनाइट जनरेटेड R मॉड्यूल। We therefore simply assume that M is a finite abelian group, finitely लिखा वर्ड बोल रहे हैं, which has a finitely generating set. Let us call those generating sets having few elements as possible, और उनका नाम रख दिया मैं मिनिमल जनरेटिंग सेट। यानी कि जनरेटिंग सेट्स को मिनिमम से मिनिमम करते रहे और जो कई अलग अलग जनरेटिंग सेट बन गए, मिनिमल जनरेटिंग सेट्स कहा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सच ए मिनिमल जनरेटिंग सेट इज कॉल्ड रैंक, और हम इस थ्योरम को इस रैंक के ऊपर इंडक्शन लगा के प्रूव करेंगे। यदि रैंक 1 है देन जनरेटिंग बाय सिंगल एलिमेंट, तो क्योंकि सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा इट मींस M इज साइक्लिक, तो थ्योरम इज ऑब्वियसली ट्रू। अब हम थ्योरम मानते हैं कि थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल R मॉड्यूल ऑफ रैंक n-1, और प्रूव करना हमें k-1 हमें प्रूव करना है k के लिए। तो हमें जो हमने यहाँ पर R मॉड्यूल M लिया है उसका रैंक हमने k ले लिया है। हम कहते हैं कि यदि हमारे पास एक मिनिमल जनरेटिंग सेट है A1 A2 AK ऑफ M, एक रिलेशन बनता है N1 A1 N2 A2 Nk AK इक्वल टू 0, जहां पर Ni रिंग्स है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है बच्चों, या तो N1 A1 N2 A2 Nk AK सब की वैल्यू 0 होगी, या कम से कम किसी एक की वैल्यू 0 नहीं होगी। यदि सब की वैल्यू 0 होती है तब तो M इज डायरेक्ट सम ऑफ ईच ऑफ Mi, और ईच ऑफ Mi यहाँ पर क्या है, साइक्लिक मॉड्यूल, क्योंकि Mi A1 से M2 A2 से और Mk AK से, हर Mi किससे बना है, Ai से, तो थ्योरम प्रूव हो जाती है। अब दूसरी बात पर मैं आना चाह रहा हूं, जो मेन दूसरी बात मैंने कही है, बाई चांस N1 A1 वाली चीज 0 नहीं आती, तो लेट अस गिवन एनी मिनिमल जेनेटिक सेट B1 B2 Bk, there exist R1 R2 Rk in from the ring such that R1 B1 R2 B2 ये 0 तो हो, बट R1 B1 R2 B2 R3 B3 Rk Bk R, बट नॉट ऑल 0, सारे 0 नहीं। क्लियर होगी बात आपको? अब हम आगे चलते हैं। Therefore among all such relations for minimal genetic set there is a smallest possible element S1 in R whose D value is minimum। ठीक है, हमने जिसकी D वैल्यू क्या ली है, मिनिमम। अब हमने जेनेटिक सेट एक फिक्स कर दिया है कि A1 A2 A के लिए, ठीक है। लेट जेनेटिक सेट विच इट अकर, जिस जेनेटिक सेट में आया है उसका नाम रख दिया A1 A2 A3 AK। तो इस किसी ने कहा कि मैं इसके साथ A1 के साथ S1 S2 SK मल्टीप्लाई करता हूं, और मिनिमम जो D वैल्यू आई है वो किसकी आई है, S1 की आई है। यदि कोई कहता है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं जी, R1 A2 R2 A2 लाइक दैट, तो
ये जो S1 होगा ये इस R1 को डिवाइड करेगा, ये पहला प्रूव करेंगे। ये देखो A1 A2 वाला ये पहला लिखा है, ये दूसरा भी लिखा है, दो लिखे जाते हैं, दो इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो जो मिनिमम वाला H1 है वो R1 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इफ देयर इज टू रिप्रेजेंटेशन, हमने प्रूव करना है कि S1 किसको डिवाइड करेगा, R1 को। इक्वलिटी रिंग क्या कहता है कि यहां से R1 इज एक M और एक T मिलेगा रिंग से, तो R1 इज इक्वल टू MS1 प्लस T, या तो T जीरो होगा, T जीरो होगा तो काम खत्म, नहीं तो डिस्टेंस ऑफ T लेस देन क्या होगा, S1 होगा। ये फर्स्ट और सेकंड, आपने क्या किया, जो आपका सेकंड वाला है उसमें से फर्स्ट वाले को M से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैं यहां फिर बताना चाहूं, यदि ऐसे दो रिप्रेजेंटेशन कभी भी पॉसिबल होते हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि S1 किसको डिवाइड करेगा, R1 को डिवाइड करेगा। इसका आगे चल के यूज होना है। सब्ट्रैक्ट करते ये चीज आ गई, तो ये चीज भी T इंटू A1 is समथिंग इंटू A2 समथिंग इंटू AK है। यदि T जीरो नहीं है तो ये ऑब्वियसली बात है कि D ऑफ T लेस देन D ऑफ S1 हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने कहा है कि इस A1 के जो A1 के साथ जो S1 आया है इसकी D वैल्यू मिनिमम है, तो यहाँ तो T आ रहा है जिसकी D वैल्यू तो S1 से भी कम है, तो दिस इज ए कंट्राडिक्शन। इट इंप्लाइज दैट T इज जीरो, T जीरो का मतलब है दिस R1 मस्ट डिवाइड्स S1, सॉरी उल्टा, S1 मस्ट डिवाइड्स R1। S1 किसको डिवाइड करेगा, R1 को डिवाइड करेगा। अब हम वापस इसी लाइन में चल रहे हैं, इस पहली लाइन। अब हम कहेंगे कि ये जो S1 है ना इन सबको भी डिवाइड करता चलेगा। देखिए कैसे, अब हमने प्रूव करना है कि S1 जो है सभी SI को डिवाइड करेगा। मैंने कह दिया S1 S2 को डिवाइड नहीं करता, तो M2 और T2 मिल गए, सच दैट वही हो गया T D ऑफ T2 डिवाइड लेस देन D ऑफ S1। ओके, अब देखिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करी हमने जो एक सेट लिया जेनेटिक सेट A1 डैश बना दिया। अब आपके माइंड में एक सवाल उठेगा, मैंने लिखा है कि नाउ ये भी M को जनरेट करेगा। देखो अभी तक आपने कहा था A1 A2 A3 A के जनरेट करेगा। इसके अंदर यदि वेयर की कंडीशन देखोगे, वेयर की कंडीशन ये कहती है कि ऑटोमेटिकली M1 यहां बनाया जा सकता है, A1 यहां बनाया जा सकता है। कैसे निकलेगा, A1 इज इक्वल टू A1 डैश माइनस M2 A2। तो ये जो सेट है M, दिस विल जनरेट्स M। देखिए कैसे, देखो बच्चों जब आपको ये कह दिया कि ये सेट M को जनरेट करेगा, क्लियर। अब आप कह रहे हो क्या ये जनरेट करेगा, इसको जनरेट करने के लिए आपको A1 और चाहिए था, और आपने इसकी वैल्यू क्या रखी है यहां पर, जहां पर आपको इसकी वैल्यू चाहिए वहां पर आप करोगे दिस माइनस M टाइम्स दिस ले लोगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब ये भी किसको जनरेट करेगा, M को जनरेट कर, बोथ ये भी M को जनरेट करता है, यहां पर ये भी M को जनरेट करता है। तो ये M को जनरेट करता है। अब हमने क्या लिया, ये S1, ये देखो सभी के साथ वही बॉडी रखी है, केवल यहां पर बॉडी रखी है मैंने T2। E1 डैश की वैल्यू यहां पुट कर दी, ये चीज इसके साथ चली जाएगी, ये बन गई। इसका नाम क्या रख दिया ऊपर के हिसाब से S2, ये पहले से जीरो था, इसका मतलब दिस इज आल्सो जीरो, ये जीरो है। और T2 यदि जीरो नहीं होता तो इस T2 की D वैल्यू तो S1 से छोटी हो जाती, जो कि कंट्राडिक्शन है, क्योंकि आपने कहा कि D ऑफ S1 इज मिनिमल। तो इसका मतलब T2 शुड बी जीरो। T2 जीरो होने का मतलब S1 S2 को डिवाइड करेगा। तो जो हमारी टेक्निक थी उस टेक्निक के फिर आ रहा हूं, मैंने क्या दिया, आपने प्रूव कर दिया कि S1 S2 को डिवाइड करता, सिमिलरली आप सभी को डिवाइड करता प्रूव कर दोगे। Continuing this way, we prove that S1 divides Si for I is equal to 3 to K। तो ये बन जाएगा, S2 को ऐसे लिखा जाएगा, S3 को ऐसे लिखा जाएगा, Sn को ऐसे लिखा जाएगा। ओके, अब हमने एक नया जेनेटिक सेट बनाया A1 स्टार, वही A2 AK।
पीछे A1 डैश बनाया था। अब A1 डैश बनाया था तो हमने यहाँ तक की चीज लिखी थी, अब A1 स्टार बनाया था, ये इतना लंबा लिख दिया। और एक और बताऊं, ये भी किसको जनरेट करेगा, M को जनरेट करेगा एज लाइक A डैश। अब हमने कह दिया कि ये जो A1 स्टार है ये तो M1 को जनरेट करता है और बाकी बचे M2 को जनरेट करते हैं। तो दोनों मिलकर किसको जनरेट करते हैं, M को जनरेट करते हैं। तो M इज लीनियर सम ऑफ M1 एंड M2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, B हमने इन दोनों की इंटरसेक्शन से ले लिया, तो B M1 से भी होगा और B M2 से भी होगा। B कहां से होगा, M1 से, और B M2 से। B जो है M1 से है, तो M1 के सारे एलिमेंट A1 स्टार से जनरेटेड है, तो B इज इक्वल टू R1 A1 स्टार। R1 कोई भी रिंग का एलिमेंट होगा, और B A1 स्टार की वैल्यू रख देते हैं, क्या रखी हुई वैल्यू, A1 स्टार की वैल्यू मानी हुई हमने A1 प्लस M2 A2 डैश डैश M के A। तो B की वैल्यू ये आपके जो सामने स्क्रीन पे है, R1 A1 प्लस R1 M2 A2 लाइक दैट आ जाएगी। अब दूसरा स्टेप B M2 में भी है। M2 के एलिमेंट किससे जनरेट होता है, A2 से A के। तो B लिख दिया आपने R2 A2 R3 A3 RK A के, दोनों B को इक्वल रख दिया, चीज को परली तरफ लेके आ गए, इक्वेशन नंबर 8 बन गई। इन इक्वेशन नंबर 8 कोफिशिएंट ऑफ A1 इज R1। यस, मैंने बताया था S1 के अलावा कोई भी A1 का कोफिशिएंट हुआ तो वो S1 से डिवाइड हो जाएगा, दैट इट मींस R1 इज कन्वर्टेड इनटू, किस में चेंज हो जाएगा, R1 इज कन्वर्टेड इनटू KS1। तो R1 को हमने KS1 में कन्वर्ट कर दिया, तो B जो M1 से बन के आया था उसने अपना रूप ले लिया, क्या ले लिया भाई, व्हाट इट टेक्स द वैल्यू, इसने ले ली वैल्यू अपनी KS1 R1 की जगह रख दिया, और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, K को बाहर रखा तो बन गया S1 A1 S1 M1 M2, जिसका नाम आप क्या रख सकते हो, मैंने बताया था पीछे S2, फिर अगला S3, तो ये बन गया K टाइम S1 A1 S2 A2 SK AK, जो तो जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो B है ये तो जीरो आ गया, तो इसका मतलब M1 इंटरसेक्शन M2 में एक एलिमेंट है, वो क्या है, जीरो। तो M जो है वो एक एलिमेंट से जनरेट होता है A1 स्टार से, तो इट इज साइक्लिक सब मॉड्यूल, और M2 जो है K-1 से जनरेट होता है। तो हमारी इंडक्शन थ्योरम क्या कहती है, इंडक्शन थ्योरम हमारी क्या कहती है, इंडक्शन थ्योरम हमारी ये कहती है कि वो चीज K-1 से जनरेटेड हुई थी जो कि लेस देन K है, इसलिए वो भी क्या आएगा, डायरेक्ट सम ऑफ साइक्लिक टू मॉड्यूल। परंतु यहां पर जो M है वो खुद दो का डायरेक्ट सम है, इसलिए हम कह सकते हैं M इज डायरेक्ट सम ऑफ K cyclic submodules. With these words, we have completed this theorem. Thank you very much.